क्लास 3 हिंदी ड्रीम जिम चैप्टर 2 शेकीबाज मक्खी। आज हम देखेंगे इस चैप्टर के सवाल जवाब। टॉपिक का नाम है कैसी लगी कहानी, पेज नंबर 11। सवाल 1 है, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। उसमें पहला सवाल, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? जवाब है, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। सवाल नंबर 2, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहाँ फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह से उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। टॉपिक है कहानी का नाम। सवाल 1, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? जवाब, यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर होता। अगला सवाल, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। जवाब है, कहानी का अन्य शीर्षक घमंडी का सिर नीचा, जैसी करनी वैसी भरनी हो सकता है। अगला टॉपिक, शेर की जगह तुम। सवाल है 1, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? जवाब है, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि उसे कहते हैं कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठते हैं, इस तरह से कहते हैं। अगला सवाल, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? हम खाली बैठे बैठे ऊब जाते हैं। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते ऊब जाते हैं। कभी हमारा दोस्त अपनी एक बात कई बार सुनाता है तो भी ऊब जाते हैं। अगला सवाल, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। जवाब है, लोमड़ी बहन, देखो इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया। मेरे मना करने पर और भी तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने को तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। मुझे इससे बचाओ। पेज नंबर 12। सवाल 4, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खा कर क्या करते हो? अक्सर और कभी कभी। तो जवाब है, अक्सर स्कूल से आकर खाना खाकर आराम करते हैं। कभी कभी आराम करते हुए टेलीविज़न भी देखते हैं। सवाल नंबर 5, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हैं? शेर ने भोजन में मांस खाता है, इसलिए उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा। हम
दाल चावल सब्जी खाते हैं। टॉपिक किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखो, पहला जो चित्र है शेर का, उसमें मक्की बहन तुम जीती मैं हारा, मुझे माफ करो मेरा पीछा छोड़ो। लोमड़ी रानी चुपचाप कहाँ जा रही हो, डर गई क्या डर गई। हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे। मक्खी रानी मैं चुप इसलिए हूँ, वहाँ मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसकी खबर लो। कौन क्या, पेज नंबर 13, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी मक्खी, चतुर हाथी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, आलसी हाथी। टॉपिक चुटकी बजाते ही, पेज नंबर 14। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। सवाल 1, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरे कर लेता हूँ। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पंक्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ, या शेकीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर लेगा वह लीडर बने। ख, हमने गीता सीता मोहन मनन विमल को लेकर टोली बनाई। इसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची हर एक को दी गई। सबसे पहले मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया। क्वेश्चन 1, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। चित्र में आप देख सकते हो, आंसर है चित्र में नंबर 4 वाला रास्ता ज़्यादा जाले वाला है। इसमें 8 जाले आते हैं। भाषा की बात, पेज नंबर 15। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। जवाब आएगा, शेर गुस्से से पागल हो गया। उसकी जरा खबर लो न, उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, उस मकड़ी को शीघ्र ही मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। टॉपिक उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। जलते बल्ब के पास मच्छर छिपकली पतंगे। खेतों में टिड्डियाँ मच्छर चिड़िया। इकट्ठा पानी के ऊपर मच्छर मक्खी। फूलों पर भंवरे तितलियाँ। कचरे के ढेर पर मच्छर मक्खियाँ। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियाँ मधुमक्खियाँ। कौन है शेकीबाज। क्या तुम किसी शेकीबाज को जानते हो। कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेकी बघारता है। जवाब है, मेरी एक सहेली है जो अपने हर चीज़ की शेकी बघारती है। वह अपनी हर चीज़ को कीमती व विदेशी बताती है, अपने हर काम को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। इस तरह से आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।